सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्रीहराल एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं लेक्चर नंबर 23, टॉपिक नेम छापा। इस कविता का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। कविता का नाम छापा, लेखक ओम प्रकाश आदित्य। तो सबसे पहले हम लेखक ओम प्रकाश आदित्य जी का परिचय देखेंगे। तो उनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश। परिचय: ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंदशास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, ये उनका काव्य संग्रह है। उसके बाद पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम कुछ कविता के जो पंक्तियां हैं वो देखेंगे। मेरे घर छापा पड़ा। लेखक ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं कि उनके घर छापा पड़ा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? प्रश्न चिन्ह। मैंने कहा, मेरी आँखों में है। कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? तो इन पंक्तियों का अर्थ अब मैं बताने जा रहा हूँ। कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं कि मेरे घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वह भी कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ रखा है? प्रश्न चिन्ह। अधिकारी महोदय ने लेखक ओम प्रकाश आदित्य से कहा कि सोना कहाँ रखा है? कवि उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, सोना वह तो मेरी आँखों में है। मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे? आगे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? प्रश्न चिन्ह। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखिए।
अधिकारी अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, यानी क्रोध में आकर बोलते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं। हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कभी अधिकारियों के अर्थ यानी धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कभी चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट यानी रुपए कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। आगे वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोइयों की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। तो जो आयकर विभाग के अधिकारी है, तो उन अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, यानी गुस्से में आकर बोले, हमारे कहने का मतलब आपको मुद्रा पैसों सिक्कों से है। कभी इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकियों की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़ी पीपों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। आगे कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सब में टटोला, देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि
अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था। उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। इसके आगे देखेंगे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। गोरी बैठी छत पर से यह कविता ली गई है। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। अधिकारी को कवि के घर में कुछ न मिला, तो इस प्रकार इस आयकर विभाग के अधिकारियों को कवि के घर में कुछ भी नहीं मिला। वे पछताने लगे। उनके सिर शर्म से झुक गए और इन अधिकारियों के सिर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। तो इस प्रकार लेखक के घर में आयकर विभाग के कर्मचारियों को कुछ भी धन नहीं मिला है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। तो इस प्रकार ओम प्रकाश आदित्य इन आयकर अधिकारियों को कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ धन नहीं है, तो इसलिए आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। ऐसा लेखक ने इन आयकर विभाग के अधिकारियों को कहा है। तो यहाँ पर इस कविता का सरल अर्थ मैंने आपको बताया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20, श्रम साधना, इस पाठ का हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं।